मैं अनिल कुमार दीक्षित आज फिर आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हूँ। वैसे हमारा जो विषय अभी चल रहा था, सरकार द्वारा श्रम कानूनों में जो संशोधन किए जा रहे थे उनके विषय में चल रहा था, लेकिन आज मैंने उस विषय को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है अचानक, क्योंकि मैं पिछले करीब 2 हफ्ते से अपने गोवा प्रवास पर हूँ। गोवा प्रवास में मैंने गोवा लोग आते हैं। गोवा एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन का बहुत अच्छी जगह है। साफ सुथरे समुद्र के किनारे हैं, अलग अलग तरह के रंगों की रेतीले खूबसूरत बाग बगीचे और खूब हरियाली है यहाँ पर, जिस पर लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। इसके पीछे कुछ लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी सुविधा है, डॉल्फिन है, बोटिंग है, ये है वो। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एक क्रेज लोगों का, नवयुवकों का रहता है खास तौर से, उसमें ये रहता है कि शराब, यहाँ पे शराब जो है दूसरे स्टेट से सस्ती है। इसके बाद अब एक नया क्रेज शुरू हुआ है कि भारत सरकार ने या गोवा सरकार ने कुछ दिनों से अपने यहाँ कैसीनो चलाने की अनुमति दे दी है। कैसीनो चलाना एक तरह का जुआ खेलना है। कैसीनो में पैसा लगाना में लोग सोचते हैं कि शायद हम वहाँ से कमा करके आएंगे, लेकिन मैंने भी ये एक्सपीरियंस पहली बार किया और पूरे एक्सपीरियंस में मैंने ये गौर किया कि इसको समझना एक तो मुश्किल काम है कि वो लोग किस तरह से पैसा कमाते हैं और खर्चते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये बात स्पष्ट रूप से आई कि वो लोग जो पैसा लोग लगाते हैं उसमें से 80% पैसा जो है कैसीनो वाले कमाते हैं और शायद ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोग जो हैं उसको लेकर के बाहर जाते हैं, या हो सकता है इससे भी कम जाते हों। 10% लोग ऐसे होते हों जो पैसा लगाते हों और उससे उतना पूरा निकाल करके उससे दुगना या तिगना होकर के जाते हों। उसमें मैंने ऑब्जर्व किया, मैं वहाँ पर बहुत सारे गेम्स होते हैं, यहाँ पर करीब 5-7 कैसीनो चलते हैं और उनमें से एक कैसीनो में गया। वो कैसीनो काफ़ी बड़ा था, वो एक क्रू पर है, और जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत है वो अंदर से बनाया है उन्होंने, एकदम बहुत ही बढ़िया साफ सफाई है, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और उनके पैकेजेस हैं, उसमें पैकेजेस जो है समय के अनुसार घटते बढ़ते भी रहते हैं। जब रश ज़्यादा होता है तो उनका जो पैकेज होता है, एंट्री फीस होती है, वो बढ़ जाती है, और जब रश नहीं होता है, ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, कम लोग होते हैं, तो वो एंट्री फीस को घटा देते हैं। अब एंट्री फीस में वो क्या करते हैं कि कुछ लोग एंट्री फीस के साथ शराब भी रखते हैं, लेकिन वो शराब एंट्री फीस के साथ और खाने में रहता है, उनके बाद लंच और डिनर के लिए रहता है। सुबह और दोपहर का लंच और रात का डिनर उसके साथ फ्री में रहता है। इसके अलावा मनोरंजन के और भी साधन होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, कि जैसे वहाँ तेज म्यूजिक बजता है और गाने होते हैं। इसके अलावा वहाँ डांस वगैरह भी वो लोग दिखाते हैं। वहाँ के जो डांस कर्मी हैं वो लोग डांस करते हैं, नृत्य समूह भी करते हैं और फोक डांस भी करते हैं, और फिल्मी गानों के ऊपर जो है वो भी डांस करते हैं। काफ़ी अच्छे होते हैं, खूब रोशनी होती है, चमक धमक होती है और खूब सुनहला सुनहला शीशे, ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। और उसमें मैंने ये देखा कि उस क्रूज़ के ऊपर 3 मंजिला क्रूज़ है वो, उसकी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल सिर्फ कैसीनो है, उसमें आप खेल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं उसमें, और उसके ऊपर जो थर्ड है वो उसके ऊपर रेस्टोरेंट है। उस पैकेज में वो रेस्टोरेंट में 2 वक्त का खाना तो उन्होंने दिया ही दिया। अब उसमें जो शराब फ्री होती है वो शराब सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो लोग टेबल पर बैठ के खेलते हैं। टेबल पर बैठने, जो कुर्सी लेकर टेबल के सामने बैठेगा उसको खेलना पड़ेगा, उसको स्नैक्स वगैरह फ्री में सर्व किए जाएंगे, उनको शराब फ्री में सर्व की जाएगी। ये बातें हैं हमारे लिए, जो लोग अभी निकट भविष्य में अगर सोच रहे हैं कि वो लोग गोवा जाएंगे और वो जा करके वहाँ कैसीनो में जाएंगे, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि वो इन बातों का ध्यान रखें। एंटरटेनमेंट है, ठीक है, आप जाना चाहते हैं जाने, मेरी कोई ऐसी राय नहीं है कि वो कोई वहाँ जाना बहुत ख़राब चीज़ है। सरकार ने अनुमति दे रखी है, इसका मतलब वो ठीक है, कानूनी चीज़ है। वहाँ पे जा कर के आप एंजॉयमेंट के लिए आए हैं और ये देखने के लिए आए हैं कि कैसीनो में क्या होता है।
लेकिन मैंने ये गौर किया कि वहाँ पर क्या है कि फिर आपको खाना फ्री होता है, इसके अलावा कुछ पैकेज ऐसे हैं जिसमें कि वो आपको खेलने के लिए वहाँ पर पैसे लगाने पड़ते हैं। आप जाकर के वहाँ मिनिमम रेट है उनका 500 रुपये। 500 रुपये के कॉइन आपको लेने पड़ते हैं, 50-50 रुपये के, 100-100 रुपये के कॉइन वो देते हैं, फिर आप उनको उनके ऊपर लगाते हैं। तो इसमें एक बात मैंने जो गौर की है, ये गौर की कि उनकी जो मशीनें हैं खिलाने वाली, गेम को प्ले करने वाली, वो सब क्या है कि वो इसी हिसाब से वो जो है मैनेज की गई हैं, उनको सेट किया गया है कि वो कम से कम लोगों को खेल जिताएं। वहाँ जो है उनके एम्प्लॉय खड़े होते हैं खेल करने के लिए, उनको उनके हाथ में या ये गुण है कि उस चक्के को वो उतना ही घुमाएं। इसलिए आप लोग जब जाएं वहाँ पर तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका एक, जैसे कि उनके पास गेम होता है वो बहुत कम चलता है, लोग उस पर ऊपर बहुत कम कहते हैं, उसमें अगर आपने 100 रुपये लगाए और आपने उसको नंबर दिया 1000 और अब आपने उसका लीवर खींचा, अब लीवर खींचते खींचते क्या होगा कि वो 1000 पर जब पहुंचने वाला होगा तो वो 1110 पर खत्म हो जाएगा जाकर के, या 1010 पर खत्म हो जाएगा जाकर के। आप सोचेंगे अगली बार थोड़ा सा लीवर धीमा रखेंगे तो हमको हो सकता है 1000 मिल जाए, आपके चलेगा। लेकिन उस पर क्या होता है कि 90%, इवन 99% पॉसिबिलिटी है आपकी कि आपको अगली बार में पैसा मिलेगा। वो मशीन की ट्यूनिंग इस तरह से है कि वो इसकी आपको जब तक आपसे पैसे निकलवा नहीं लेगी तब तक वो आपको ले नहीं जाने देगी। अगर आपने उसके ऊपर 1000 रुपये खर्च कर दिए, अब 1000 खर्च करने के बाद क्या है कि वो हो सकता है 200 रुपये का आपका एक इनाम निकाल दे। 200 रुपये का इनाम जब आपका निकलेगा तो 200 रुपये आप फिर लगा देंगे, फिर आप उसके बाद हार गए, आप उसके बाद फिर आपने 200 लगा दिया, 400 हो गए। अब जब 400 रुपये उसको मिल गए तो उसने 200 रुपये आपको फिर खिला दिए। ये तो हो गए एक की बात। तो दूसरे क्या है कि वहां पर क्या है कि अंधेरा होता है, एकदम अंधेरा होता है, यानी कि बाहर की रोशनी नहीं आती है, अंदर की रोशनी रहती है, कहीं कोई खिड़की नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इसलिए अगर गेम खेलने के लिए आप बैठते हैं तो आपको इस बात का पता नहीं रहता है कि अब दिन हो रहा है या रात हो रही है। आप खेलने के जुनून में और पैसे कमाने के जुनून में आप बराबर खेलते चले जाते हैं बिना समय का ध्यान रखे हुए। तीसरी चीज क्या है कि वो शराब सर्व करते हैं उस पीरियड में जिस समय की आप टेबल के ऊपर बैठे हुए खेल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि आपके ऊपर वो नशा चढ़ने लगता है और नशे के दिन में आपकी ये सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है कि हम हार रहे हैं, बल्कि आप जीतने के जुनून में बराबर पैसा लगाते चले जाते हैं। ये सारी चीजें का ध्यान रखना वहाँ पे बहुत जरूरी। इसके अलावा एक बात और मैंने गौर की कि वो गेम एरिया में किसी को भी जो है प्ले गेम देखने नहीं देते हैं। वो कोई ना कोई आदमी आकर के वहां पर आपको किसी ना किसी तरह से वो रेस्टोरेंट में भेज देगा। इस तरह करके मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पर क्या हुआ देखा कि जो कि अपनी फैमिलीज के साथ आए थे और उनके साथ जो पुरुष आए थे उन्होंने रुपया लगाया था और वो लोग बाद में भी कह रहे थे कि नहीं साहब हम इतना रुपया और लगाएंगे, और उनकी पत्नियां कोने में खड़ी हुई कुरकुरा रही थी, परेशान हो रही थी कि देखो 10,000 रुपये हार गए, अब कह रहे हैं 5,000 रुपये और लगाएंगे। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा अब हम आते हैं वहाँ के खाने पर। खाने की उन्होंने सिर्फ एक औपचारिकता निभाई हुई है। खाना फ्रेश होता है, हाइजेनिक होता है, और वेज नॉन वेज दोनों होता है, डिजर्ट्स भी होते हैं उसमें। लेकिन खाने के नाम पर सिर्फ वहाँ पर अगर वेजिटेरियन है तो आपको एक कोई वेजिटेबल और दाल रोटी सब्जी मिलेगी, और अगर नॉन वेजिटेरियन है आप तो आपको एक कोई मीट है, मुर्गा है या जो भी चीज़ हो, मुझे उनके विषय में बहुत नहीं पता है, सिर्फ एक वो रहता है। वेजिटेरियन के लिए स्टीम राइस रहता है और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए नॉन वेज बिरयानी रहती है। तो इन बातों का जब आप वहाँ जाएं तो ज़रूर ख्याल रखें। आप इंटरटेनमेंट के लिए अगर आपने 500 रुपये का या 1000 रुपये का बजट रखा है तो आप अपना इंटरटेनमेंट के लिए उसको कर सकते हैं। लेकिन इन बातों का वहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि कैसीनो में जा करके कोई भी पैसा कमा नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। मुझे तो वहाँ पर जाकर गौर किया मैं 24 घंटे का टिकट हमारे पास था तो मैं उसमें कई बार गया। उसमें मैंने देखा कि हर बार एक आदमी या दो आदमी कुछ उनके डमी हैं, जो डमी प्लेयर हैं
वो डिफरेंट सीट्स डिफरेंट टेबल्स के ऊपर अलग अलग बैठे रहते हैं, और जनरली क्या होता है कि उनके आगे खूब सारे सिक्कों का ढेर होता है। वो लोग ये दिखाते हैं कि देखिए हम जीत रहे हैं, अगर हम जीत रहे हैं तो आप भी जीत सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से आया है वो तो एक ही बार खेलने जाता है वहां पर, और वो डमी है, वो सिर्फ जो है वो कैसीनो की तरफ से खेल रहे होते हैं, वो सारा पैसा उन्हीं को जा रहा होता है, कैसीनो को ही जा रहा होता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप टूरिज्म पे निकलें, आप पर्यटन पे निकलें, घूमने फिरने निकलें, अपनी फैमिली के साथ में निकलें, बच्चों के साथ में निकलें, अकेले निकलें, कैसीनो जाएं, वहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए आप जाएं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें कि इस तरह से करके ये कैसीनोज आपकी जेब से पैसों को झरवाने का काम करते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप कैसीनो में जा करके अमीर होकर लौटेंगे। हाँ, अगर इंटरटेनमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो आप अवश्य जाएं। इसी की बात के साथ मैं अपनी आज की बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों को शुभ रात्रि, कल का दिन आपका अच्छा हो, आप स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित्त रहें। नमस्कार।